तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? ओके, मैं आपका पंकज सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सभी का स्वागत है। बोलना जरूरी है भाई, प्रचार करना अपने चैनल का। तो अब हम लोग आज लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे। पिछला लेक्चर हमारा ये था कि हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसे रोटेट किया था, घुमाया था, तो उसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी और उसके साथ वर्क डन निकाला गया था। तो हमने ये सारा चीज उसमें पढ़ा था, क्वेश्चन उससे रिलेट किए थे। तो आज हमारा एक अलग तरह की टॉपिक होगी। हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर, कैपेसिटेंस क्या होता है, ये सारी चीजें समझेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। हम थोड़ी सी कुछ चीजें आपको बताते हैं। जैसे पहली चीज ये कि आपने फ्लैश लाइट देखा है, फ्लैश लाइट। थोड़ा थोड़ा मैं बस ऐसे आपको एकदम मजेदार ढंग से बताते चलता हूं। फ्लैश लाइट, ओके, किसका भाई? कैमरे का। कैमरे का। तो कैमरे का जो फ्लैश लाइट होता है ना, आपने देखा जैसे हम लोग बचपन में वो फोटो खींचने, भाई खड़े हो जाओ, आराम से आप खड़े हो जाए। अब वो आंखें बंद हो गई, ओ फिर रेडी। आप उसके बारे में सोचे नहीं। अब सोचो, आप तो पढ़ रहे हो फिजिक्स, अब सोचना चाहिए ना। तो उसमें क्या होता है कि भाई उसमें छोटी छोटी 2 बैटरियां लगी होती हैं। इट मीन सेल का कॉम्बिनेशन बैटरी होता है। आगे हम लोग उसको समझेंगे। ये बड़ी बैटरी मोटी हो गई, 1.5 वोल्ट तकरीबन होती है, हमें इसे एकदम एग्जैक्टली नहीं कह सकते। तो ये टोटल कितने वोल्ट की हुई भाई बैटरी? आप बड़े प्यार से कह दिए कि ये 3 वोल्ट की हो गई। उसी 3 वोल्ट की बैटरी से अगर आप उसे बाहर निकालिए बैटरी को, ओके, और बैटरी को बाहर निकालिए और बैटरी से क्या करिए, चलाइए उसी फ्लैश लाइट को, तो क्या फ्लैश लाइट जलता है? उतना जलेगा तो जरूर, लेकिन क्या उतना तेज वो लाइट करता है जो एकदम पूरा एकाएक पूरे कमरे भर बहुत ज्यादा सा उजाला हो जाता था? उजाला लड़की का नाम है, उजाला हो जाता था। तो वहां पर ऐसा कर सकता है क्या? इसके लिए वो सेल 3 वोल्ट का जो सेल है वो नहीं कर सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या? हमको बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी चाहिए सडनली। आप ऐसे सोचो, मतलब कि हमें चाहिए क्या कि इसके लिए ज्यादा एनर्जी हमको चाहिए और वो भी तुरंत चाहिए। तो बैटरी ऐसा काम तो कर नहीं सकती यार कि बैटरी को लेकर आए और आप कुछ लगा दिए उसमें, वो पूरी एनर्जी अपनी दे दे। ओके, मतलब कि बैटरी डज नॉट प्रोवाइड ऑल एनर्जी एट वंस। एक टाइम में अपनी पूरी एनर्जी नहीं दे सकती बैटरी। दे सकती क्या? नहीं दे सकती। तो बैटरी अपनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा नहीं सकती। तो बैटरी क्या करती है? बैटरी बड़े आस्ते आस्ते, थोड़ा सा हम लोग बैटरी के बारे में उसमें समझेंगे आगे चल के। बैटरी को पहले चार्ज में इस तरह फिलअप करते हैं, प्यारी सी इस तरह फिलअप हो जाता है। फिर जब हम इसे लगाते हैं तो ये अपनी उस एनर्जी को देती है। तो कौन सी एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है ये तो हम जानते हैं। क्या भाई? बैटरी क्या करती है? बोलो भाई। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें? बोलो भाई। कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, हमको एकाएक बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। समझना बड़े आराम से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा भाई। हमें एक साथ बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो बैटरी अपनी पूरी एनर्जी नहीं देगी। वो क्या, उससे पूछा गया भाई कि आप एनर्जी दोगे पूरा, एक साथ पूरी एनर्जी दोगे? तो उसने कहा नहीं भाई, हम थोड़ा थोड़ा करके देंगे। तो हम कैसे उसे कर सकते हैं कि क्या चीज चाहिए? जैसे आप सोचो, आपको होली खेलनी, सर होली तो बहुत दिन है, अभी से आप होली की बात कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा बात कर लेते हैं होली का इसमें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना बढ़िया से।
और सपोज दैट आपको 100 लीटर पानी चाहिए, 100 लीटर क्या चाहिए, वाटर चाहिए, वाटर। तो क्या करोगे बताइए, हम सोचो क्या करोगे, सोचो क्या करोगे। तो क्या करोगे, 100 लीटर चाहिए तो क्या करोगे, तो आप कहोगे कि इसको एक बड़े से ड्रम में भर लिया जाए। हाँ भाई देखो, करके भर दिया आपने। अच्छा, इससे भर दिए तो फिर क्या होगा, आपको 100 लीटर चाहिए तो आपने भरा कैसे उसको, थोड़े थोड़े करके उसको भरा। अब हमें 100 लीटर चाहिए तो हम बड़े आराम से उसे टोटल 100 लीटर दे सकते हैं, जिसको भी, जिसे उड़ेलना होगा उसमें रंग घोल के अब उसे छत पे से ऐसे ड्रम से गिला। अब 100 लीटर तो नहीं कर सकते, थोड़ा ज्यादा होगा, तो 2-3 लोगों को करके हम उड़ेल देंगे वाटर पानी को, ऐसा हो सकता है। तो ये बैटरी इसने क्या किया, अपने पास रख लिया। अब एनर्जी ये नहीं देने के लिए तैयार है कि अचानक, जैसे हमने इसको दिया तो हमने कहा कि भाई जब हम आपसे पानी मांगेंगे तो आप 100 लीटर जब हमको चाहिए तो तुरंत आप 100 लीटर दे देना, लेकिन ये देने के लिए तैयार नहीं है, बैटरी नहीं तैयार है। बैटरी कह रही मैं देना, ये गलत काम है, मैं नहीं कर सकती। ओके, तो फिर कौन कर सकता है, बैटरी अपनी एनर्जी टोटल दे नहीं सकती, एक साथ में कोई नहीं। वी नीड large, we need sudden large amount, इसमें लिखने का large, थोड़ा इधर लिख दें, large amount of energy, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वही एनर्जी एट वंस, वी नीड एट वंस। हमें क्या चाहिए, हमें अचानक उसकी एनर्जी चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, किनको चाहिए, टू स्टार्ट, थोड़ा अच्छे से लिखें भाई, इतना खराब लिख रहे हैं। To start some applications like fan, motor, flash light, off camera, ओके। किसके लिए चाहिए हमको, स्टैटिकल फ्रिक्शन। ओके, यानी कि हमको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो क्या होगा, जैसे फैन रुका हुआ है तो एक बार स्टार्ट होने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। भाई फैन अगर रुका हुआ है तो उसे स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। ज्यादा एनर्जी की जरूरत, वो पहले रुका है तो मतलब कि रेस्ट में है, तो रेस्ट में जैसे है घुमाने के लिए, जैसे साइकिल रेस्ट में हो जाती है, आपने पढ़ा है साइकिल अगर रेस्ट में हो जाती है तो क्या करना, उसको स्टॉप चलाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर को हमको जो उसको चलाना होगा तो बहुत ज्यादा करंट की जरूरत होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और करंट जो भी बोल सकते हो, तो यहाँ पर आर करके करंट लिख सकते हो, यहाँ मत लिखिए, दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ करंट, राइट। ये करंट 25 एम्पियर टू 50 एम्पियर लगभग होती है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 25 एम्पियर की इनको जरूरत पड़ती है। तो ये स्टार्ट हो गए एक बार, तो इनको स्टार्ट करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो फिर भाई हम तो ये बैटरी तैयार नहीं है एनर्जी एक साथ देने के लिए, और फिर हम जो उसमें एसी करंट के साथ लगाते हैं वो भी नहीं तैयार है कि हम एक साथ पूरी बहुत ज्यादा करंट दे सकें, क्योंकि जो घरों में वोल्टेज आता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब नियत वोल्टेज का होता है
कि वो कंटिन्यू उसमें से आता रहता है। तो हम उसको कैसे कर सकते हैं कि वो ज्यादा एनर्जी दे पाए, ऐसा तो है नहीं। तो इसके लिए हम एक इसमें डिवाइस जो है यूज करते हैं। यहां मैं मिटा दूं इधर। तो इसमें एक डिवाइस, वही देखिए हमारा लेक्चर है और उसी को हमें पढ़ना है। मतलब कैपेसिटर्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड लार्ज एनर्जी और करंट सडनली। ऐसा ये हम एक जो डिवाइस लगाते हैं उसमें छोटी सी, वो डिवाइस एक काम कर जाती है। वो कह रही है कि आप हमें लगा दीजिए, तो हमने कहा टॉक फिट कर दिया। अब वो उसने एनर्जी चुराया, लेकिन चुराया तो जैसे ही जरूरत पड़ी फिर वो तुरंत दे दी। जैसे लिया पूरा भर गया, वो पूरी तरह से एनर्जी उसके पास है, अब वो तुरंत एनर्जी को दे देती। तो ऐसा काम ये कर लेती है। तो हम जो पढ़ेंगे वो क्या रहेगा भाई, कैपेसिटर, राइट। बट कैपेसिटर एक डिवाइस है, ये डिवाइस, ओके, ये डिवाइस और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये किस तरह का है, कैसा व्यवहार करता है, किस तरह का काम करता है, ये जो चीज है ये होता है कैपेसिटेंस। इट मींस कि कैपेसिटर एक डिवाइस है, ठीक। इसे हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे कि इसको कंडेंसर के भी नाम से जाना जाता है, इस कैपेसिटर को। जैसे आपने ज्यादातर सुना होगा कि फैन का कंडेंसर खराब हो गया है, तो बाजार से जाके उससे पूछता भाई कंडेंसर दे दीजिए, तो कंडेंसर दे देता है। कैपेसिटर भी उसका नाम है। तो आप कैपेसिटर बोलोगे तो शायद कुछ लोग समझ भी नहीं पाते हैं, तो उसको आपको और उसका जो प्रॉपर्टी है, जो चार्ज को रखना, कुछ ऐसा समथिंग करने की, तो उसे हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस, उसकी प्रॉपर्टी को। तो आइए उसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा समझते हैं। तो इधर का हम एरेज कर देते हैं, इसको देख लीजिएगा, देख लीजिए। अच्छा देखना है, हाँ जी देखना है, मिटा देते हैं। तो आप जरा सा समझिएगा यहां से, जैसे कि इसको थोड़ा ऊपर का हम मिटा देते हैं और बहुत सारी बातें इसमें एकदम क्लियर ढंग से समझ में आएगी। अच्छा क्लियर ढंग से समझ में आएगी, हाँ यार देखो इसमें क्या हुआ कि ये दो बर्तन है, अलग अलग पार्ट है बर्तन, राइट। इसमें हमने 5 लीटर वाटर ड्रू करके भर दिया। अच्छा फिर इस वाले में वही 5 लीटर भर गया, इसका जो लेवल है वो ज्यादा हो गया, इसका लेवल बढ़ गया। तो ये जो यहां से यहां तक है ये लेवल है, लेवल ऑफ वाटर। यहां पर भी है लेवल ऑफ वाटर। इसको पूरा बढ़िया समझिएगा एकदम। 5 लीटर दोनों में हमने भरा है, इसका जो लेवल है इसका बड़े वाले का ज्यादा हो गया, छोटे वाले का कम हुआ। तो आप सोचो कि ये तो 5 लीटर में जनाब भर गया, इसमें अब तो जगह नहीं बची, और भरोगे तो गिरने लगेगा, बाहर की तरफ भर जाएगा। तो क्या इसमें हम लोग 5 लीटर इसमें भरने पर ये पूरा यहां तक वाटर आ जाता है, तो उस पर और हम उस टैप को खोले रहें और ज्यादा से ज्यादा उसमें भरते चले जाएं, ऐसा हो सकता है क्या? अरे पानी बाहर निकलने लगेगा, इसमें और भरा जाएगा। तो ये क्या हुआ इसका, ये जो है इस बर्तन की क्या है, कैपेसिटी है, क्या करने की कैपेसिटी है, उस वाटर को अपने पास रखने की कैपेसिटी, राइट। क्या है भाई, द कैपेबिलिटी ऑफ क्या, ability of store the water is called क्या भाई, कैपेसिटी
कैपेसिटी ऑफ अर्थ, इस बर्तन की कैपेसिटी। और ये किस में हो सकती है, मिलीलीटर में हो सकती है या फिर लीटर में हो सकती है, ऐसा कुछ इसकी कैपेबिलिटी होती है। ओके, ऐसा कुछ सोचो कि अगर हम इसके जो लेवल है, जो वाटर लेवल है, वाटर जो है उसको हम सोचें कि एक कंडक्टर को दिया गया चार्ज, एक कंडक्टर को दिया गया क्या है, चार्ज है, और जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल जो है वो क्या है, मान लो पोटेंशियल है। ओके, ठीक, ऐसे मान क्या लो, ये मान लो, ऐसे समझने के लिए हम लोग करेंगे भी, राइट। इसको थोड़ा थोड़ा अंदर कर लें, दिख नहीं रहा होगा आपको, राइट, दिख रहा। तो ये इसकी कैपेबिलिटी अलग है, इसकी कैपेबिलिटी अलग है। इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ पार्ट, यानी हर एक बर्तन की अलग अलग कैपेसिटी होती है। कोई ज्यादा वाटर अपने पास रख पाता है, कोई कम रख पाता है, कोई और ज्यादा रख पाता है, कोई और ज्यादा रख पाता है, कोई और कम रख पाता है। इस तरह की इसको कैपेबिलिटी कहते हैं, यानी कि वो स्टोर करना, राइट। तो भाई जब चार्ज, जब एक कंडक्टर बनता है तो उस पर एक मोहर लग जाती है। बर्तन बना के 5 लीटर का है, पहले हम लोग कुकर खरीदना चाहते हैं करके, तो उसमें बोलते हैं, कुकर में क्या होता है कि वो बोलता है 5 लीटर का चाहिए, 2.5 लीटर का चाहिए, 2 लीटर का, ऐसे करके, तो उसकी वो उतनी कैपेबिलिटी है, राइट। अच्छा, इसका जो वाटर इसमें जो फिल अप कर रहे हैं उसको हम चार्ज समझ लें, और जो इसका लेवल बढ़ रहा है, ये 5 लीटर इसमें देने पे इसका लेवल यहीं तक बढ़ा है, और इसमें 5 लीटर देने पे इतना इसका लेवल बढ़ गया, देखिए, है ना। तो इसका पोटेंशियल है, ये कुछ किया है, तो इसे इसका पोटेंशियल समझ लिया जाए। तो क्या होगा कि अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो चार्ज क्या होता है, उस चार्ज से उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है, और वो चार्ज अपने पास रखता है। फिलहाल हम यहां पर यही समझेंगे कि कंडक्टर के पास भी एबिलिटी होती है क्या करने के लिए, चार्ज को रखने के लिए। उसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो भाई यहां से एक चीज बन जाएगी, क्या बनेगी, इसके बाद इसको मिटा देते हैं, इधर का सब बोलिए क्या बनेगी, द एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज by the conductor is called capacitance of conductor। ओके, मतलब कि वो चार्ज अपने पास रख लेता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को कैपेसिटेंस कहते हैं। कोई चार्ज अपने पास स्टोर कर रहा है तो उसे हम लोग उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। तो कोई भी कंडक्टर ऐसा काम कर लेता है ना भाई। अच्छा, तो इसका मतलब जो कैपेसिटर है वो क्या है, तो यहां पर भाई कैपेसिटर क्या हुआ भाई, कैपेसिटर्स स्टोर क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि कैपेसिटेंस क्या है यार, कैपेसिटर क्या है, तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो अपने पास चार्ज को स्टोर करती है या एनर्जी को स्टोर कर लेती है। ओके, तो यहां तक आपको थोड़ा मोड़ा बात समझ में आई। अब क्या होता है कि अगर कोई कंडक्टर है, इफ चार्ज if a charge plus q is given to
given to conductor, then its potential increased by V। मतलब अगर हम उसको चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल उसका इंक्रीज करता है। हम तो ये जानते कैसे यार, V इक्वल टू के और ये Q अपॉन R होता है। तो यहां से अगर हम उसको चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल जाहिर सी बात इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इधर का मिटा देते हैं, इधर का मिटा दें। अच्छा, मिटाते रहिए। थोड़ा टाइम नहीं दिया सर कि इससे नोट करना था, कोई बात नहीं। तो हमने उसको चार्ज दिया और उसका पोटेंशियल क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो यहां पर ये इसके प्रोपोर्शनल है। तो भाई साहब यहाँ प्रोपोर्शनली का साइन हटता है तो हर बार एक कांस्टेंट आता है, तो इस बार भी आएगा। ये कौन सा दूसरा बार है कि नहीं। तो यहां पर C इक्वल टू आपका मिल गया Q अपॉन V, ऐसा हो गया, ऐसा ही होगा और कैसा होगा। तो इसमें C क्या है, हियर C कांस्टेंट, एक कांस्टेंट। और ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है ये भी तो बहुत जरूरी है। इट इज डिपेंड ऑन, ये पहली चीज ये जो है ये डिपेंड करता है मटेरियल पर। तो उसका मटेरियल कैसा है, ये डिपेंड करता है मटेरियल पर, राइट। मटेरियल ऑफ कंडक्टर, यानी कि ये कंडक्टर के मटेरियल पे। दूसरी बात कि साइज पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ मटेरियल, चाहे कंडक्टर कह लीजिए, साइज ऑफ मटेरियल यानी जिससे बना है। और तीसरी बात ये डिपेंड करता है क्या भाई, मीडियम पे, यानी कि उसके अगल बगल कैसा मीडियम है, इस बात पे डिपेंड करता है। तो मीडियम पे डिपेंड करता है, इन सभी बातों पे डिपेंड करता है। यहां से इसको बड़े आसानी से हम लोग इसे एक अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बट यहां पर हमारा अभी उद्देश्य ये है कि हम इसकी यूनिट वगैरह निकाल पाए, है ना। नहीं तो पहले डिफाइन निकाल के बाद में यूनिट निकाल देंगे। ओके, इसे मिटा देते हैं, देखते रहिएगा। तो यहां बताइए, अगर ऐसा हो जाता कि जो V है उसकी वैल्यू 1 हो जाए, 1 मीन्स 1 वोल्ट, या यूनिट कर रहा हो, यूनिट 1 वोल्ट समथिंग, जो भी करना करना। तो यहां से C इक्वल टू क्या आएगा, Q। तो C क्या है, C कैपेसिटेंस है, किसका, उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस, उसी उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस हो गया। तो यहां पर क्या हुआ भाई कि हम इसे क्या करेंगे, द चार्ज रिक्वायर्ड टू, किससे भाई, कंडक्टर से जरूरत है क्या करने के लिए, टू increase the potential by unit amount is called capacitance of कंडक्टर आर कैपेसिटर कंडक्टर। तो हमको उसका चार्ज, उसको अगर हम दे देते हैं इसमें 1 वोल्ट, उसको उसके पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, यहां पर जो V है, थोड़ा बच्चे गलती करते हैं कि जो V है वो क्या है, तो आप सोचोगे कि V यार पोटेंशियल है, ना, इंक्रीज इन पोटेंशियल है, कि जब हम चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये
इंक्रीज इन पोटेंशियल है तो हमको कितना इंक्रीज कराना है, हमें जो चार्ज की जरूरत होगी टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय यूनिट अमाउंट, एक यूनिट अमाउंट के लिए जो पोटेंशियल उसको इंक्रीज करने के लिए हमारे पास चार्ज है, उसी को हम क्या कह देंगे, कैपेसिटेंस कह देंगे। ऐसा हमने कर दिया भाई। तो अब एक यहां पर इसकी यूनिट वगैरह समथिंग निकाल देते हैं। तो यहां से यूनिट निकालो भाई, तो फटाफट कर लो। इसकी एसआई यूनिट बोल दियो कितना होगी, एसआई यूनिट आराम से निकालो। कौन सा, ये तो चार्ज है तो कूलम हो गया, ये क्या है भाई, पोटेंशियल है तो वोल्ट हो गया ना भाई, पोटेंशियल है तो वोल्ट हो गया। तो इसमें हम लोग बड़े आराम से उसको निकाल देते हैं। तो ये हो गया आपका कूलम और ये हो गया वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट को हम एक और नाम से जानते हैं, फैरेड कहते हैं। तो चलो भैया फैरेड आ जाओ, फैरेड, इसे हम फैरेड कहते हैं। इट मीन्स 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, ऐसा कर लेंगे। अच्छा, जैसे इस तरह फैरेड होता है, इसी तरह भाई साहब सीजीएस यूनिट इसकी होती है स्टेट फैरेड, स्टेट फैरेड ऐसा होता है, स्टेट फैरेड। तो इसका एक यूनिट और भी हो गई, स्टेट फैरेड। अच्छा जी, इतनी बात तो आपको समझ में आती है, स्टेट फैरेड होगी। तो इसकी डायमेंशन भी निकाल दियो ना, डायमेंशन निकालो, डायमेंशन। तो आइए डायमेंशन निकाल दिया जाए, डायमेंशनल फार्मूला। तो बोलो भाई, डायमेंशनल फार्मूला। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा बोल दियो। फार्मूले को पहले ढूंढ लो। फार्मूला तो क्यू अपान कितना है, ऐसा देखते हैं भाई, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो फार्मूले को बनाओ कुछ ढंग से, है ना भाई। कैसे बनेगा फार्मूला, बनेगा इस v को क्या लिख सकते हो, W अपान क्यू हो जाएगा, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, क्या अंतर है। इसे ऊपर लेके चले जाओ, कितना आ जाएगा बोल दियो। इसमें आ जाएगा कितना आएगा बताओ भाई, थोड़ा सा इधर लिख दे, इधर लिख दे। यहां से Q अपान W अपान क्यू का मल्टीप्लाई इधर कर लो, तो ऊपर हो जाएगा क्यू स्क्वायर, नीचे W हो जाएगा। आराम से डायमेंशन निकलेगी। इसकी डायमेंशन तो याद रहनी चाहिए। ये चार्ज है तो 80 होती है ना, 80 चार्ज की कितनी भाई 80, तो चार्ज की हम 80 निकाल देते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, कर दे भाई स्क्वायर। यहां से इसका ml2 t पावर -2 ऐसा कर लेंगे, है ना। तो इसे ऊपर लेके चले जाओ, -1 ये ऊपर चला जाएगा, -2 ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4 बना देगा। और यहां से a स्क्वायर है ये, ऐसा डायमेंशन निकालना। बस ऐसे मैंने बता दिया आपको, थोड़ा बहुत ही आना चाहिए डायमेंशन निकालने के लिए, तो डायमेंशन आप निकाल सकते हो। ओके, अब एक चीज यहां ये है कि क्या जो C है वह Q पर डिपेंड करता है या नहीं करता है। ये सारी चीजें हम लोग सोचेंगे कि उससे मतलब है Q और V पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट ना। तो इससे हम क्या करेंगे, मिटा दें। अब कुछ बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर हमें कोई भी, सब कॉन्सेप्ट समझिए थोड़ा सा। हमें दो चीजें चाहिए कि अगर हमें किसी की कैपेसिटी ज्यादा चाहिए, यानी C इज इक्वल टू क्यू अपान वी चाहिए, तो हम चाहेंगे कि उसको ज्यादा से ज्यादा चार्ज दे दें और उसका पोटेंशियल कम से कम बढ़े। ऐसा थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि नहीं। अगर हम किसी को चार्ज ज्यादा देते हैं और उसका पोटेंशियल कम बढ़ता है, इसका मतलब है कि ये थोड़ी असंभव सी बात लग रही है। जैसे आप सोचो, थोड़ा ऐसे करके आप समझ लीजिएगा, इसका मैं कॉन्सेप्ट बता दूं आपको कि एक इस तरह का एक कंडक्टर और ये इस पे चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, पूरी तरह से है गया चार्ज। इस पे जब हम एक चार्ज लेके आते हैं, क्यू कहां से लेके आते हो, कहीं से, इनफाइनाइट से लेके आते हो। चलो हमने तुच्छा सा चार्ज एक इनफाइनाइट से लाया और उस पर फेंक दिया, तो इसका पोटेंशियल कुछ तो रहा है, भी रहा पोटेंशियल। तो उस पोटेंशियल जिस पोटेंशियल ये इस पे है चार्ज पहले से, तो इस चार्ज के कारण पोटेंशियल बना है। तो हम दूसरा चार्ज जैसे जैसे बढ़ाएंगे, लेके आएंगे, उतना हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा।
इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा होगी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब ज्यादा होगा। तो हम पहले चार्ज लेके आएंगे इस पे, तो ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, या वर्क करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका पोटेंशियल 0 था। लेकिन जब हम थोड़ा अमाउंट और चार्ज लेके आते हैं तो इस पे इसका पोटेंशियल इंक्रीज कर जाता है। तो इसका मतलब कि हम जब लेके आएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, इतना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन बढ़ता जाएगा। वर्क डन बढ़ेगा और वर्क डन बढ़ने से इसका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज करेगा। हम चाहते हैं कि उसे ज्यादा चार्ज भी दें और पोटेंशियल भी न बढ़े। एक अजीब सी बात है कि हम उसको कैसा रखना चाहते हैं, चार्ज को हम बहुत लार्ज अमाउंट में रखना चाहते हैं, चार्ज को लार्ज रखना चाहते हैं, ओके। और इसकी पोटेंशियल को हम क्या करना चाहते हैं, लेस रखना चाहते हैं, पोटेंशियल को लेस रखना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत अधिक, मतलब कैपेसिटी अधिक होगी, तो इसकी कैपेसिटी क्या रहेगी, मोर रहेगी, मतलब ज्यादा रहेगी। तो बात आपको थोड़ा समझ में आई। हम ये चाहते हैं किसी भी हालात में कि उसके चार्ज उसके पास ज्यादा स्टोर हो पाए और जो पोटेंशियल है उसका कम हो। तो आपको अजीब सा नहीं लग रहा है कि आप स्टोरेज एक ऐसा हो सकता है कि चार्ज हम उसको ज्यादा दें, चार्ज उससे ज्यादा दे दें और उस पर पोटेंशियल कम से कम हो, ऐसा तो नहीं लग रहा है, ओके। इसको दो तरह से आप समझते हैं। पहले एक न्यूमेरिकली वैल्यू से समझ लेते हैं, फिर एक हम इससे समझेंगे से कौन से दिन रात के लिए पड़ा रहेगा, ये कभी न कभी ये काम ही देना इसको है। तो आप जैसे सोचो कि अगर मान लीजिए कैपेसिटेंस जो है 2 फैरेड है, सपोज दैट 2 फैरेड तो बहुत बड़ा है, पता चलेगा, लेकिन है ऐसा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि C = Q/V होता है। तो इसका 2 फैरेड आना है, तो 2 फैरेड का क्या मतलब भाई, इसका मतलब हमने इसको 2 कूलाम का चार्ज दिया, सॉरी यहाँ C रहेगा, 2 कूलाम का चार्ज दिया, पूरा लिख देता यार, कूलाम का चार्ज दिया, और इतने चार्ज देने पे उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज करना चाहिए, 1 वोल्ट। तब ये कितना फैरेड हो जाएगा, 2 फैरेड हो जाएगा, ओके। अच्छा अब ऐसा सोचो कि अगर C = 6 फैरेड होता, 6 फैरेड होता तो क्या होता यार। अगर ये 6 फैरेड होता जनाब, तो उसका मतलब ये हुआ कि 6 कूलाम का चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज करना चाहिए, 1 वोल्ट। तो आप बताओ कि यहां पर हम इसको 2 कूलाम का चार्ज दे रहे हैं तो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज कर रहा है, और यहां पर हम 6 कूलाम का चार्ज दे रहे हैं तो भी 1 वोल्ट का इंक्रीज कर रहा है। तो हमको कौन अच्छा है, हम चाहेंगे कि उसे ज्यादा चार्ज दें और उसका पोटेंशियल कम इंक्रीज करें। नहीं समझ में आ रहा तो आप उसे थोड़ा समझिए कि हम यहां पर देखिए 2 फैरेड का हमने कैपेसिटर लिया, यानी कि कंडक्टर लिया, तो इसको हमने कितना चार्ज देते हैं, 2 कूलाम का चार्ज देंगे तब उसका जो कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है, वो कितना आता है, 2 फैरेड आता है। यानी कि 2 कूलाम का चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज करता है। यहां पर 6 कूलाम का चार्ज देने पर भी 1 वोल्ट इंक्रीज करता है, ओके। इस बात को आप थोड़ा सा इस तरह समझिए, जैसे मैंने यहां पर आपको अभी अभी बताया कि जो इसमें वाटर होगा, वाटर वो क्या रहेगा भाई, चार्ज, समझ लेना, समझने के लिए ऐसे क्या जाता है, ये चार्ज है। और जो वाटर लेवल होगा, हाँ जी, वो पोटेंशियल सोच लेना, ओके। आओ समझा जाए। ऐसे सोचो कि ये जो है, इसकी जो हाइट है, सपोज दैट इसकी हाइट, पूरा बढ़िया समझिए, इसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर, राइट। हमने दोनों को 5 लीटर वाटर दिया है, तो आप बोलो इसमें जल्दी वाटर फिलअप हो गया है, इसकी हाइट जल्दी बढ़ गई है, तो वाटर का लेवल पोटेंशियल है। यानी हम अगर ये कंडक्टर होता और इसे हम चार्ज देते तो भाई क्या होता, सोचो यार। तो इसको हम जब चार्ज देते ना, तो चार्ज जब इसे देते तो क्या होता, बोलो बोलो, सोचो सोचो। तब चार्ज इसे जब दिया जाता
तो ये चार्ज रखता, लेकिन इसका पोटेंशियल जल्दी जल्दी इंक्रीज कर रहा है ना। इसका पोटेंशियल उतना ही चार्ज नहीं, इसको भी हम 5 लीटर का वाटर दे रहे हैं, तो इसका जो ये लेवल है वो कम है ना। तो हमने इस तरह से क्या समझ लिया कि हम उसके पोटेंशियल को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, उस पर चार्ज क्या कर रहे हैं, बढ़ा देते हैं, राइट। तो इस तरह से आप ये थोड़ी बात समझ में आई। ओके, इसे आप थोड़ा नोट करें। चलो भैया देख लिए, हाँ देख लिए, माइक गिरने लगा था। ओके, यहां पर हम लोग मिटाने वाला खोज रहे हैं, मिल गया भाई। तो इसके बाद हम चले थोड़ा आगे। अब यहां पर एक, इसे तो रहने दें, थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी आगे भी, तो इसे हम अभी तक रहने दें। जैसे आपको C सोचना है कि यार C जो बराबर है वो Q बटा V, तो C जो है वो Q पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, C V पर निर्भर करता है कि नहीं करता, ये सारी चीजें आपको जानना है। तो यहां पर मैं लिख दूं कि C does not depend on Q and V। ओके, जैसे आपको कुछ चीजें मैं समझा रहा हूं स्टेप में। जैसे आप सोचो कि एक कैपेसिटर है, ओके, कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस C इक्वल टू 2 फैरेड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम उस कंडक्टर को, जैसे 2 फैरेड का मतलब C इक्वल टू Q अपॉन V होता है, तो इट मीन्स यहां पर 2 कूलम का चार्ज चाहिए और ये 1 वोल्ट इंक्रीज करे तब ना इसका 2 फैरेड हो जाएगा, खट हो जाएगा ना भाई। तो इसको हम जब 2 कूलम का चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज कर जाता है। अच्छा, अगर ऐसा हो कि बोलो 2 कूलम चार्ज पर कितना वोल्ट इंक्रीज करता है, 1 वोल्ट। अब हम चार्ज उसको और बढ़ाते हैं, चार्ज बढ़ा देते हैं, 4 कूलम का चार्ज दे दिए, तब वो कितना इंक्रीज करना चाहिए, 2 वोल्ट का। इट मीन्स कि उसकी जो कैपेसिटी है वो कितना है, 2 फैरेड है। जैसे इसके लिए 2 फैरेड, तो इसके लिए सोच लो कैसे आ जाएगा भाई, Q अपान, ये तो Q है, तो Q अपान V, इट मीन्स, बोलो भैया बोलो, और ये 2 वोल्ट कैंसिल, यानी कि 2 फैरेड आ जाएगा। तो इसी तरह अगर Q की वैल्यू 6 कूलम हो जाए तो बोलो कितना इंक्रीज करना चाहिए, 3 वोल्ट इंक्रीजमेंट होगा। तो इसमें हर हाल में आप देखो कि अगर हम इसका C निकालें तो ये C इज इक्वल टू Q अपान V होता है ना। तो यहां से क्या भाई, 6 अपान 3, इट मीन्स 2। तो देखो भाई हर जगह ये 2 फैरेड ही आ रहा है। तो एक कंडक्टर के लिए, एक कैपेसिटर के लिए, इस जो कैपेसिटी होती है वो उसके लिए कांस्टेंट होती है। ओके, इसके लिए कांस्टेंट है। ओके, अब आपका ये प्रश्न ये हो सकता है, ऐसे हम बैठा सकते हैं कि भाई किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जा सकता है, तो वो चार्ज कितना दिया जा सकता है, कितना चार्ज दिया जा सकता है भाई, हाउ मच चार्ज कैन बी गिवन द कंडक्टर। मतलब किसी भी कंडक्टर को हम कितना चार्ज दे सकते हैं। तो आपका प्रश्न होगा कि भाई जितना मर्जी उतना दिया जा सकता है ना भाई। आप सोचोगे नहीं, आपका आंसर ये होगा कि जितना मर्जी उतना देते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जितना मर्जी भर दो। ऐसा नहीं होगा। हमें क्या करना है, उसे समझना है कि किसी कंडक्टर को हम ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, इस बात को थोड़ा समझते हैं। जैसे सपोज दैट ये रहा आपका कंडक्टर, ओके राइट। तो कंडक्टर को चार्ज नहीं दे सकते। थोड़ा सा एक चीज मैं यहां पर आपको समझा दूं, तब उस पर बढ़ता हूं। जैसे मान लीजिए एक अलग कंडक्टर है, ये अलग कंडक्टर है। सपोज दैट ये अलग पार्ट है, बर्तन है, एक अलग बर्तन है, इसमें ज्यादा पानी भर सकता है, इसमें कम।
लेकिन अगर जब ये पानी पूरी तरह से इसमें भर जाए, सपोज दैट इसमें भरना ज्यादा भरना लगा, तो पानी भरने के बाद अगर हम यहां से इस ठोटी को खुला रखेंगे तो पानी क्या करेगा, और बढ़ता जाएगा। नहीं ना यार, इसमें ऐसे गिरने लगेगा बाहर, ओवरफ्लो होने लगेगा। पानी क्या करेगा, बाहर गिर जाएगा, गिरने लगेगा। पानी तो बाहर गिरने लगेगा, तो पानी बाहर गिरने लगेगा इसमें। आपने कहा कि अब ये नहीं रह सकता। सिमिलर वैसे कुछ इसमें कॉन्सेप्ट लगाइए कि अगर हम उसको चार्ज दे दिए और वो अपनी कैपेसिटी तक चार्ज, इसकी जैसे इस बाल्टी की, इस बर्तन की जितनी कैपेसिटी थी उतना चार्ज स्टोर किया, रखा, इतना वाटर रखा, फिर क्या था ये, अब उसके बाद अगर उसमें हम वाटर देने लगे और ज्यादा भरने लगे तो वाटर उस पर रहेगा नहीं, वो तो बाहर निकलने लगेगा। इस पे जैसे हम चार्ज दे रहे हैं, बहुत सारे चार्ज को इसमें टुक 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 ऐसे करके चार्ज दिया गया। इधर क्या है, एयर है, हर जगह एयर, नहीं एयर है, टुक 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 टक टक टिक टक टिक करके ऐसे एयर। इस पे चार्ज भरते गए, चार्ज फिलअप हो गया पूरी तरह से। तो जब इस पे चार्ज ज्यादा हो जाता है तो क्या क्या बढ़ता है, देखो ये पहली बार तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगी, है ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो पहले इसकी क्या बढ़ेगी, बदलेगी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा क्योंकि चार्ज ज्यादा हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। पोटेंशियल भी बढ़ेगा, पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, इसकी प्रोपोर्शनल है चार्ज की। अच्छा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगा, है ना भाई, फोर्स बढ़ेगा। तो इस मीडियम जो होता है उसका डाइइलेक्ट्रिक जो होता है, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है, इसके लिए फील्ड अगर इतना हो गई एयर के लिए 5 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, इतनी अगर हो गई तो अब इससे ज्यादा हुई, अब ये सह नहीं सकता। तो क्या नहीं सह सकता, क्या होगा, यहां पर देखिए इसका जो मॉलिक्यूल्स मतलब इसका जो एटम होता है लाइक दिस, इस तरह का, इसके पास यहां पर पॉजिटिव चार्ज और इसके यहां पर नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन इसके राउंड मोशन करता है, घूमता रहता है। तो जब यहां पर फील्ड हो गई तो इसकी फील्ड किधर होती है, बाहर की तरफ, इस तरह ऐसे बाहर निकलती है ना भाई, फील्ड की डायरेक्शन इधर है ऐसे। तो इस पे जो चार्ज हो, चार्ज पे फोर्स लगेगा। इस पे चार्ज कौन है, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो किधर भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा, ऐसा। ये जो चीज होती है इसको पोलराइजेशन कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। यहां पर चार्ज का पोलराइजेशन हो गया, यानी कि इस एटम का पोलराइजेशन हुआ है एक्चुअल, यहां पर एटम या एटम और मॉलिक्यूल्स ऐसे कैसे, तो इसका पोलराइजेशन हो गया। ओके, अब क्या है कि ये पोलराइजेशन हो गया, यानी कि वो इस तरह का हो गया। तो अब हमने सोचा कि अगर इसके बाद हम इसको चार्ज देते हैं तो क्या इसको चार्ज देने पर ये चार्ज अपने पास रख पाएगा। तो इसको आप ऐसे समझिएगा, एक हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं। सपोज दैट इसके पास 100 कूलाम का चार्ज था, किस समय, जब वो इसके एकदम करीब पहुंच गया, यहाँ पर जब उसकी फील्ड इतना बना दी कि इतनी होगी। अब इसके बाद क्या हुआ, इस पे तो टूटने नहीं लगेगा फिलहाल, इस पे इसकी तो स्ट्रेंथ टूट जाएगी। तो इसको जो टूट जाता है इसी को हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं, कोरोना डिस्चार्ज, है ना। उसमें उसका चार्ज खत्म होने लगता है। अब कैसे होता है उसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे 100 उसके पास चार्ज है, ओके। यहां देखिएगा, अगर चार्ज इंक्रीज करेगा तो उसका फोर्स इंक्रीज कर जाएगा। फोर्स किधर लगाएगा, किसे, किसी को पकड़ेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो क्या करता है, हमने इसको एक चार्ज प्लस कर दिया, ध्यान दीजिएगा। इसके पास कितने चार्ज थे, 100, ओके। फिर हमने बाहर से एक चार्ज टुक करके इस पे पहुंचा दिया, इस वाले पे। जैसे
करके पहुंचाया इस पे, तो इस पे चार्ज बढ़ गया। कितना चार्ज हो गया टोटल? 101 हो गया, राइट। लेकिन चार्ज के बढ़ने से इसका फोर्स इंक्रीज कर गया, फोर्स इंक्रीज कर गया, और जैसे फोर्स बढ़ गया तो इसने क्या किया, इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। अब इलेक्ट्रॉन उसमें आ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है? ये देखिए गिवन चार्ज है जो हमने दिया है बाहर से, और ये किसका है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो भाई अब इसके पास कितना हो गया? 100, यानी कि हमने बाहर से उसको 1 कूलम का चार्ज देते हैं, तो फिर से यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है तो इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है और उसके फिर से चार्ज को उतना ही कर देता है जितना पहले था उसका चार्ज। हाँ जी। फिर आप सोचे कि फिर एक गिवन कर दिया समझने के लिए, तो हमने इसको गिवन कर दिया कि चार्ज भाई ले लो, ये गिवन चार्ज है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? देखना पड़ेगा। हाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये गिवन चार्ज है, समझ लो चार्ज है। कितना हुआ? 101। फिर क्या करोगे? एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? माइनस में। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो 100 देख लो भाई, 100 यहां 100, तो इसके चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। कब? जब उस पूरी तरह से स्टोर हो गया, उसके पास फिलअप हो गया पूरी तरह से चार्ज। अब चार्ज उसको हम देते हैं तो उस चार्ज से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज, देन इट अप्लाइड अ फोर्स ऑन ए इलेक्ट्रॉन एंड अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स हिमसेल्फ। अपनी तरफ वो क्या कर लेता है? उसको खींच लेता है, देन इंक्रीज चार्ज बाय 1 and also decrease by 1 charge, and so it is remains charge on it। इसके पास टोटल चार्ज कितना रह जाता है? जितना पूरा रहना चाहिए। तो इसमें ऐसा हो जाता है। आपको इस बात को थोड़ा समझ में आई? तो हम क्या करेंगे, अगर सोचो कि हम इसको उठाएं और एक ऐसी जगह रख दें कि जिसमें 10⁻7 वोल्ट पर मीटर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, स्ट्रेंथ की फील्ड हो, डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ हो, जो उस पर टूटना है उसके बाद वो सब खत्म होने लगेगा, तो बोलो तब इसको और चार्ज दिया जा सकता है। इसका मतलब कि चार्ज, जो हम उसको चार्ज को बढ़ाना है, उसको ज्यादा चार्ज स्टोर करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको एक ऐसे मीडियम में रख दें कि जिसके लिए इसकी स्ट्रेंथ जो होगी, फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वो ज्यादा हो, तो हमको और ज्यादा इसके चार्ज को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, राइट। नाउ चलिए अब थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। ओके, थोड़ा मोड़ा भाई इसको मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या बताना है? कैपेसिटेंस ऑफ ए isolated spherical कंडक्टर। यहाँ एक वर्ड आता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला, उस कंडक्टर का किसी दूसरे से रिलेशन ना हो, बिना रिलेशन का। तो हमने यहां पर एक बड़ा सा ओके ऐसा करके थोड़ा ट्रून कैसे गिंदे बना रहे, ऐसा अच्छा लगा थोड़ा। इसकी रेडियस कितनी है? आर है, 0 नहीं, वो है, सॉरी। और इसे हमने यहां पर ऐसे इस पे चार्ज फिलअप करा दिया। चार्ज कितना है? Q है। और एक जिस मीडियम में हमने इसे रखवाया है, ये भाई रख दो यहीं पर। कैसे? ऐसे नहीं, नहीं, हा कर दे। इसका
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो इसका पोटेंशियल निकालो ना यार, घटा से ना इसको तो आराम से निकाल सकते हो। इसमें रखा गया पोटेंशियल इसका कितना होगा भाई, बोलिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। एक्चुअल इस पे सरफेस क्या कह लीजिए, इसके अंदर भी उतना ही होगा। कंडक्टर कितना होगा बोलो, V इक्वल टू के क्यू अपन आर। तो के की वैल्यू रख दो, कितनी आती है वो 1/4πε0। यहां पर पूरी वैल्यू रख दो, क्या जरूरत है, क्योंकि इसमें डायरेक्टिव कांस्टेंट भी रखना है ना। यहाँ के कर लो, क्यू ऐसा हो पोटेंशियल। फिर पोटेंशियल निकल गया तो इसका कैपेसिटेंस तो बड़े आराम से निकाल सकते हो यार। कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्यू अपॉन V। कह रहे हो वहां पर तो कैपिटल क्यू बताएगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई यार, कैपिटल क्यू हो गया तो क्या प्रॉब्लम हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो ठीक है। यहां से Q इसकी वैल्यू 1/4πε0 के क्यू अपॉन कैपिटल कुचुक कुचुक। C इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू R, राइट। यानी कि यहां दो चीजें हैं, जो C है वह R पर डिपेंड कर रहा है। मतलब चाहिए कैपेसिटर बनाना है तो हमको उसकी रेडियस ज्यादा रखनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी, है ना। और दूसरी बात कि उसका अगर मीडियम उसके साथ है तो वो मीडियम पर डिपेंड करेगा। जैसे हमने वाटर रख दिया इसके चारों तरफ, तो के की वैल्यू इसमें 81 या 80 से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब उसका कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। ओके होगी कि नहीं होगी। अच्छा, इफ के इज इक्वल टू 1, के किसके लिए 1 होता है, एयर आर वैक्यूम के लिए। यहां से C 0 इक्वल टू, तब फार्मूला बन जाता है 1/4πε0 इंटू, ऐसा करके फार्मूला बन जाता है ना भाई। इसमें डिवाइड कर दो, यहां से के आ जाएगा, ऐसा करके C इक्वल टू C0 इंटू के। इसका मतलब क्या, अगर हमें एयर आर वैक्यूम का पता होगा क्या, कैपेसिटेंस, तो उसमें हम के का मल्टीप्लाई करें, के मीन्स उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा उस मीडियम का कैपेसिटेंस। इतनी बात समझ में आई। इसे मिटा दें, देख लो एक बार, देख लो अच्छे से देखो, मिटा दिया जाए। अब तो मुझे लगा मिटा देना चाहिए। हाँ जी मिटा दियो भैया। ओके, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये भाई अच्छा कैपेसिटेंस नहीं है, कैपेसिटर नहीं है। क्यों, क्योंकि अरे यार उसको बनाने के लिए हमें बहुत बड़ा, जितना बड़ा हमारा वो स्फीयर होगा उतना ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी। अब उतना बड़ा स्फीयर हम बनाने के लिए क्या कहां तक जाएंगे, है ना, बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। तो जैसे लाइक दिस हम निकालना चाहते हैं अर्थ का एक क्वेश्चन, इसी से रिलेट कर लिया जाए। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, R इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। तो इसको क्या करना है यार, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। हमको इसका अर्थ का कितना 6 इंटू 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, और इसकी कैपेसिटी निकालना हो तो 4πε0 और इसके साथ R। तो C इक्वल टू बोलिए 1 कर लेंगे 9 इंटू 10⁹ और इसका 6.4 इंटू 10⁶। इसे सॉल्व करेंगे तो 0.711 10⁻³ और इसे ये 711 इंटू 10⁻⁻6 ये फैरेड आएगा। तो इसे हम 711 इंटू 10⁻⁻, इसे घटाना है माइक्रोफैरेड, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज योर ओके। तो आपको
ये वीडियो कैसी लगी जरूर आप लिखिए उसमें, और इस वीडियो को लाइक डिसलाइक भी कर सकते हैं भाई, और इसे शेयर कर दीजिए। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम उन लोगों तक ये अच्छा कंसेप्ट पहुंचा सकें जो फीस का वहन नहीं कर सकते या कोचिंग वगैरह नहीं पढ़ते हैं बच्चे, तो घर पे बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं।